वेलकम क्लास 8 जेएनवी पिथौरागढ़। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक्सरसाइज 14.2 का। अभी तक हमने दो मेथड देखे फैक्टराइजेशन के। एक तो रिग्रुपिंग मेथड देखा और दूसरा हमने देखा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की आइडेंटिटीज जो हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से। तीसरा मेथड अब हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। कौन सा मेथड है? स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये जो है, इसमें जो मिडिल टर्म होता है यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या 2 डिग्री के पॉलिनोमियल का, 2 डिग्री के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर वाला टर्म होता है, फिर सिंगल पावर पी वाला टर्म, पावर वेरिएबल वाला टर्म होता है, फिर एक कांस्टेंट होता है। तो जो सिंगल वेरिएबल वाला जो टर्म है उस टर्म को तोड़ना होता है। किस तरह से तोड़ना होता है वो हम देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे दिया है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। ठीक हो गया, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले और तीसरा टर्म देखिए। पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए, स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, फिर सिंगल पावर पी वाला टर्म है, फिर कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि पहले और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करके देखना है। पहले और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास आया 8p²। ओके, अब आप मिडिल टर्म को देखिए। मिडिल टर्म ऐसा तोड़ना है मिडिल टर्म को कि विच सेटिस्फाइज दैट सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 6 एंड प्रोडक्ट इज 8। तो आप क्या करेंगे 8 के, ठीक है, आप सीधा सीधा इसका कोफिशिएंट हो गया 1, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और ये 8 हो गया, 1 इंटू 8 8। तो 8 के ऐसे दो टुकड़े करिए जिनका की सम या डिफरेंस 6 आए। तो हम 8 के फैक्टर करके देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है फैक्टर्स का? या तो 1 और 8 हो सकता है या 2 और 4 हो सकता है। अब आप देखिए कौन से दो पार्ट हैं या पेयर हैं, कौन सा पेयर है जिसका सम जो है 6 आए। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है 2 और 4 का मल्टीप्लाई हो गया आपके पास 8, और 2 और 4 का सम आ गया मिडिल टर्म के बराबर। ठीक हो गया, तो पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4p। तो 6p को ऐसे लिख दिया गया। ठीक है, अब क्या होता है ऐसा करने से? अब देखिए रीअरेंजमेंट फॉर्म आ गया, रीग्रुपिंग फॉर्म आ गया। इन दोनों में अगर हम p कॉमन लेंगे बच्चों तो ब्रैकेट में आएगा हमारे पास p प्लस 2। ठीक है, प्लस ये साइड एज इट इज आया, और इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? 4p और 8 में 4 कॉमन आ सकता है, तो प्लस का 4 कॉमन आया, तो हमारे पास आया 4 इंटू पी प्लस 2। ठीक है, अब एक प्रोडक्ट तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट ये हो गया, ठीक है, बीच में प्लस साइन है। ठीक है, तो दोनों प्रोडक्ट में p प्लस 2 कॉमन है इन बोथ द टर्म्स, तो p प्लस 2 इंटू पी प्लस 4। तो फैक्टर क्या आ गए? p प्लस 2 इंटू पी प्लस 4। ध्यान रखिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में फिर से यही आता है। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल देखें हम, जैसे कि क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। अब इसमें क्या है, मिडिल वाला टर्म जो है आपके पास, मिडिल वाला टर्म क्या है आपके पास? इस बार मिडिल वाला टर्म नेगेटिव है। तो पहले तो हम एलसीएम लेके देखेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे 21 का, यानी कि फैक्टर देखें 21 के फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये आसान है, वैसे भी बता सकते हैं ओरली भी, लेकिन तरीका यही है कि आप तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, हमारे पास 3 और 7 का ही कॉम्बिनेशन है। अब हमें ये देखना है, ठीक है, 21 कहाँ से आया? पहले और तीसरे टर्म का मल्टीप्लाई करके आया 21। ठीक है, 21 के ऐसे दो टुकड़े जिनका की सम या डिफरेंस, जिनका की सम या डिफरेंस क्या हो बच्चों? जिनका की सम या डिफरेंस माइनस का 10 हो। ठीक है ना, टू पार्ट्स ऑफ 21, टू पार्ट्स ऑफ, या आप कहें टू फैक्टर्स ऑफ 21, टू पार्ट्स ऑफ 21 such that sum और difference is equal to the middle term, is equal to the middle term क्या है? माइनस का 10 है। तो भैया ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कब हो सकता है बच्चों?
कि माइनस का 10 हो जाए, जबकि दोनों ही फैक्टर्स जो कि फैक्टर्स आए हमारे पास 3 और 7, फैक्टर्स आए, ऐसा फैक्टर है केवल हमारे पास 3 और 7, है कि नहीं? तो 3 और 7 का सम तो 10 नहीं होता है, लेकिन -10 नहीं होता है, प्लस का 10 होता है। तो हम क्या करें, दोनों ही फैक्टर अगर नेगेटिव हो जाए, -3 और -7 का सम, -3 और -7 का सम क्लियरली ये जो है -10 होता है कि नहीं? ये तो -10 होगा। अब आप देखिए, हमने क्या कहा है कि 21 के ऐसे दो टुकड़े करिए जिनका की सम या डिफरेंस -10 हो और प्रोडक्ट जो है प्लस का 21 हो। तो -3 और -7 का मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा? -3 या -7 के मल्टीप्लाई को करने पर आपको मिलेगा 21, है ना? तो हमने क्या किया, -10 क्यू को कैसे लिख लिया, क्यू² -3 क्यू -7 क्यू। ओके, तो इस पेयर में से क्यू कॉमन आया, क्यू-3 बचा, इसमें इन दोनों में से माइनस का 7 कॉमन आया तो क्यू-3। अब एक प्रोडक्ट हो गया क्यू इंटू क्यू-3, दूसरा प्रोडक्ट हो गया 7 इंटू क्यू-3। तो क्यू-3 दोनों प्रोडक्ट में कॉमन है, तो क्यू-3 इंटू क्यू-7 इसके फैक्टर हो गए। ठीक हो गया, इस तरह से है। ओके, देखिए एक एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल देखिए, p² + 6p - 16, p² + 6p - 16। तो अब आप देखिए पहले और तीसरे टर्म का मल्टीप्लाई, पहला टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है, तो क्या आया उनका प्रोडक्ट, -16। अब -16 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका की सम या डिफरेंस 6 हो। तो हमने 16 के फैक्टर करके देख लिए, 16 के कॉम्बिनेशन ढूंढ लेते हैं, 16 के कितने फैक्टर के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स करके देख लेते हैं हम। ठीक है, और 2 अब देखिए क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं 2 8, 16 के फैक्टर 2 और 8। ठीक है, दूसरा हो सकता है 4 और 4, है ना, 1 और 16, ये तो फैक्टर है ना, 1 और 16। देखिए 2 लिया तो 8 हो गया, 4 लिया तो 4 इंटू 4 हो गया, और कोई कॉम्बिनेशन मतलब बस 3 ही कॉम्बिनेशन है। अब इनमें से ऐसा कोई कॉम्बिनेशन देखिए जिनमें सम या डिफरेंस क्या आता हो, 6 आता हो, मिडिल टर्म के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के बराबर। मिडिल टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 6। -16 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका की सम क्या हो या डिफरेंस क्या हो, two parts of -16 such that their sum or difference is 6। तब आप खुद देखिए, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा 1 और 16 के सम या डिफरेंस कोई भी 6 नहीं हो सकता। 4 और 4 का सम 8 आएगा, डिफरेंस तो 0 आएगा। तो 2 और 8 एक कॉम्बिनेशन है जिनका की डिफरेंस क्या है हमारे पास 6 हो सकता है। यानी कि क्या, अगर 8, यानी कि क्या कि माइनस का 2 अगर हम ले लें, यहाँ पे -2 और +8, -2 और +8 इन दोनों का है ना सम 6 आता है। तो हमने क्या कर दिया, 6p को हमने कैसा लिख दिया, 6p को हमने लिख दिया -2p है ना, -2p + 8p लिख दिया हमने। ओके, अब आप देखिए इन दोनों टर्म्स में, अब आप देखिए इन दोनों टर्म्स में, पहले दो टर्म्स में क्या कॉमन आएगा, p कॉमन आया, p इंटू ब्रैकेट में बचा p-2। ठीक है, अच्छा, फिर इसी तरह से 8p + 8p - 16 में क्या कॉमन आया, प्लस का 8 कॉमन आया तो p-2। ठीक है, तो अब आपका क्या बन गया, एक प्रोडक्ट तो वही, एक प्रोडक्ट तो आपका हो गया 8 इंटू p-2 और पहला प्रोडक्ट है p इंटू p-2। दोनों ही प्रोडक्ट में p-2 कॉमन है, तो बचा क्या, p + 8 सेकंड ब्रैकेट में, तो फैक्टर्स आ गए p + 8 इंटू p+2। ओके, इसी तरह से और एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, फिर तो एक्सरसाइज 14.3 शुरू हो जाएगी। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज x²
प्लस 5x, एक एग्जांपल और देख लेते हैं फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म को ब्रेक करने का। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नहीं लिख पाएगी। x है, यहाँ 6 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिए, आइडेंटिटीज को भी आप ब्रेक कर सकते हैं। आइडेंटिटीज वाला एक्सप्रेशन है तो उसको भी ब्रेक किया जा सकता है मिडिल टर्म को, ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखते हैं हम पहले और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास क्या आया। पहले टर्म का कोफिशिएंट है 1 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और लास्ट टर्म 6। तो 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनका की सम या डिफरेंस क्या हो, मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के बराबर हो। ओके, तो 2 और 3 ही फैक्टर हैं। तो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 6 और 1 हो सकता है, ठीक है। 2 और 3 हो सकता है, बस दो ही कॉम्बिनेशन है हमारे पास फैक्टर्स के, है ना। 6 के फैक्टर्स का पेयर, है ना। तो अब आप देखिए 2 और 3 का सम प्लस का 5 होता है, तो आप क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर 5x को आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3x, ठीक है। तो अब आप देखिए 5x को हमने क्या लिख दिया, 2x प्लस 3x। इन दोनों का प्रोडक्ट 6x स्क्वायर आएगा, इन दोनों का सम मिडिल टर्म के बराबर आएगा। तो x कॉमन लिया आपने पहले दो टर्म में, तो आया x प्लस 2, ठीक है। और फिर प्लस का 3 कॉमन आया इन दोनों में, तो x प्लस 2 बचेगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। तो अब आप देखिए एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है, तो दोनों में x प्लस 2 कॉमन आ गया। तो एक फैक्टर हो गया x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस 3, ठीक है। दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस 3, ठीक है बच्चों, इस तरह से। अच्छा, एक एग्जांपल और देखते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा होता, कैसा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। देखिए साइन चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है वो दिखाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका ऊपर वाला। सेकंड पार्ट देखिए, अब 6x स्क्वायर, तो 6 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका की डिफरेंस या सम माइनस का 5 हो, ठीक है। तो अब आप देखिए फैक्टर्स हम लिखेंगे -6x प्लस x, ठीक है, -3x और -2x लिख देंगे। हम क्या लिख देंगे, -3x और -2x लिख देंगे, ठीक है। ठीक, तो अब आप देखिए -5 को 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनका कि सम या डिफरेंस माइनस का 5 हो, तो सम जो है पॉजिटिव दोनों होने पे तो नहीं हो सकता है। नेगेटिव अगर नंबर आना है दो नंबर्स का सम, तो दोनों को ही नेगेटिव होना पड़ेगा, या एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर मैं 6 और 1 का कॉम्बिनेशन लेता डिफरेंस का, ठीक है, तो उसमें जो है गलत हो जाता मेरे पास। x कॉमन लिया पहले दो टर्म में, x माइनस 3, ठीक है। और माइनस का 2 बाद के दो टर्म में कॉमन आ गया, माइनस का 2 कॉमन लिया, तो ये हो गया x, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया गया है तो इसमें यहाँ पर माइनस हो जाएगा ये, है ना। प्लस में से माइनस साइन बाहर ले लिया है, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ x माइनस 3, तो फैक्टर्स क्या आ गए इस बार, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अच्छा, एक मैं आपको ट्राई करने के लिए दे देता हूं, ये वाला करिएगा आप, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। इस केस में देखिए तीनों केस मिलते जुलते होंगे बच्चों, देखिए, ठीक है। अब इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इस केस में आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो माइनस 6 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका की सम या डिफरेंस प्लस का 5 हो, तो उस समय पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स फैक्टर आएंगे। आप उसको करके देखिए और तीनों में डिफरेंस को समझने की कोशिश करिए, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज 14.3 डिवीजन से रिलेटेड है, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप स्वयं करने की कोशिश करें। 28x टू द पावर 4 डिवाइड बाय 56 इंटू एक्स, तो उनके फैक्टर लिख लीजिए और जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए, बचेगा आपके पास जो हुआ